नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। -12 डिग्री तापमान के बीच एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 13वें दिन भी जारी है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर वांगचुक ने 6 मार्च से आमरण अनशन शुरू किया है। हालांकि सरकार उनकी बात को अनसुना कर रही है और मीडिया भी इस खबर पर पर्दा डाले हुए है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से झटका दिया है। एसबीआई को अब इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी गुरुवार शाम 5 बजे तक देनी होगी। इसमें वो जानकारी भी शामिल है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर है और जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाले और इसको भुनाने वाले राजनीतिक दलों का मिलान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, इसने तो ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि वो इसका हलफनामा दे कि उसने सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई को अल्फा न्यूमेरिक नंबर और बॉन्ड की क्रम संख्या सहित सभी विवरणों का खुलासा करना होगा। इसने कहा कि अगर कोई खरीदा या भुनाया गया हो तो चुनाव आयोग एसबीआई से डेटा मिलने के बाद तुरंत अपनी वेबसाइट पर उसको प्रकाशित करेगा। चुनाव बॉन्ड पर आज जानकारी अधूरी देने पर एसबीआई की सीजेआई ने खिंचाई की है। सीजेआई ने राजनीतिक दल के प्रभाव की आशंका जताते हुए कहा कि हम मान रहे हैं कि आप यहां राजनीतिक दल के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही सीजेआई ने कहा कि फैसला साफ था कि सभी जानकारियां का खुलासा किया जाना चाहिए, चुनिंदा ना हो। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कुछ भी दोबारा नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। तृणमूल कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पार्टी के लिए साल 2018-19 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले लोगों की पहचान को लेकर अजीब तर्क दिया है। दोनों पार्टियों ने कहा है कि उनके पार्टी दफ्तर में अज्ञात लोग आए और सीलबंद लिफाफे में इलेक्टोरल बॉन्ड दे गए। उन्हें नहीं पता ये चंदा किसने दिया। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को छापा है। रिपोर्ट के अनुसार जेडीयू ने अप्रैल 2019 में मिले 13 करोड़ रुपए में से केवल 3 करोड़ देने वाले डोनर्स की पहचान बताई है। वहीं टीएमसी ने किसी भी डोनर का नाम नहीं बताया है। ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम के बिना नहीं जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, सीबीआई सभी संस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को एक मशीन दिखा दीजिए, खोलकर हमें दिखा दीजिए ये मशीनें कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट को दिखा दीजिए, लेकिन नहीं दिखाया। फिर हमने कहा कि इसमें जिससे कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, मशीन चलाइए, कागज की गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता है कि ईवीएम की गिनती हो जाए। मुंबई के धारावी में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई एक राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। उन्होंने नौकरशाही में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के कम प्रतिनिधित्व की बात करते हुए कहा कि हालात बेहद खराब है। राहुल ने कहा कि जब ये मुद्दा उठाते हैं तो पीएम मोदी डरते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अंदर के सिस्टम को जानता हूं, इसलिए मोदी जी डरते हैं। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि कल आंध्र प्रदेश में एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। इसके लिए उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियम चुनाव प्रचार के लिए राज्य मशीनरी के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। इंदिरा गांधी को विशेष रूप से इसी कारण से 1975 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अगर भाजपा ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने के लिए भुगतान किया है तो चुनाव आयोग को हम सभी को ये बताना चाहिए कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्यों आवश्यक था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने घोषणा करते हुए कहा था कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के जगत्याल पहुंचे हैं। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहां आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। शक्ति स्वरूपा मुझे आशीर्वाद दे रही है। शक्ति को खत्म करने के लिए ही विपक्षी दलों ने गठबंधन किया है। मैं मां बहनों के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तेलंगाना की राज्यपाल टी सौंदरराजन ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके बीजेपी से चुनाव लड़ने की संभावना है।
टी सौंदरराजन के पास पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी है। सौंदरराजन 2019 तक तमिलनाडु भाजपा की प्रमुख थीं। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार 17 मार्च को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें 18 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। अब जानकारी सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी के समन पर पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने ईडी के इस समन को गैर कानूनी बताया है। पार्टी ने कहा है कि जब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तब उन्हें बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन ने अर्जी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब उन्हें आज ही सरेंडर करना होगा। चीन की सेना ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा किया है। उसने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का आंतरिक हिस्सा है। चीन ने इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अरुणाचल दौरे का भी विरोध किया था। चीन का ये बयान भारतीय सेना की ओर से अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल के निर्माण के जरिए अपनी सैन्य मजबूती की कोशिश के बाद आया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत मानता है। पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में रविवार आधी रात को एक बहुमंजिल निर्माणाधीन इमारत के अचानक ढह जाने से कम 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में घायल 13 लोगों को बचाकर अस्पताल में दाखिल कराया गया। कम से कम 6 लोगों के अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की अंदेशा है। व्लादिमीर पुतिन का 5वीं बार राष्ट्रपति बनना हमेशा से तय था। उनके सामने 3 उम्मीदवार थे और वो तीनों ही क्रेमलिन की ओर से खड़े किए गए लोग थे। लेकिन जब उनकी जीत हुई और कुल वोट का 87% हिस्सा पुतिन को मिला, तो उन्होंने कहा कि रूस का लोकतंत्र कई पश्चिमी देशों के लोकतंत्र से कई ज्यादा मजबूत है। लेकिन सच ये है कि इस चुनाव में एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसकी विश्वसनीयता हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीतते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका में अब लोकतंत्र खत्म हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नहीं जीता तो पूरे देश में खून खराबा हो सकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।